कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और इस सीरीज को सुन रहे होंगे और आगे भी शेयर कर रहे होंगे। संकल्प इसकी शुरुआत बड़े आप लोगों के लिए शायद आमतौर पर हुई हो, पर मेरे लिए बहुत खास रहा है शुरू से कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सीखा है, जो जिन पलों को जिया, मैंने उस बारे में बात करने की कोशिश की और ऐसे ही कोशिश की है जैसे मैं अपने घर में बात करती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, हमारी आम भाषा में कैसे तरीके से बात करने की कोशिश की और कोशिश की है कि आप सबके दिल तक पहुँचे ये बात। तो पिछली बार हमने प्यार के बारे में बात की थी, कॉलेज लाइफ रिलेशनशिप के बारे में बात की थी। आज जो बात मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार इस टॉपिक पे मेरे पास भी क्वेश्चंस आते हैं और मुझे लगता है जितने भी स्पीकर्स हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं या जो भी कोचेस हैं इस फील्ड में, उन सभी के पास आते होंगे। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है ये शब्द ही ऐसा है जिसका एग्जिस्टेंस पिछले 15-20 सालों में आया है। जैसे अगर मैं अपने माँ पापा के दौर की बात करूं तो शायद उन्होंने कभी नहीं सुना होगा कि किसी का ब्रेकअप हो गया, पर ये शब्द हमारे दौर में आया है और पिछले 15-20 सालों में इसने बहुत जोर पकड़ा है, क्योंकि हमारा कल्चर का वर्ड नहीं है। हमारे कल्चर में ही, मैं हमेशा कहती हूँ कि संबंध विच्छेद होना ये हमारा कल्चर ही नहीं है। हमारे यहाँ एक बार अगर मन मिल जाते हैं तो अलग होने की बात नहीं आती है। और अगर आप अलग होने की बात नहीं करोगे, अलग होने के बारे में कभी सोचोगे नहीं, तो आप अलग होगे भी नहीं। ये तभी होता है जब आप इस बारे में बात करते हैं, जब आप इस बारे में सोचते हैं। तो पहले एक समस्या थी ब्रेकअप, अब धीरे धीरे लोग उससे उभरने लगे हैं कि ठीक है ना, कोई गया तो कोई बात नहीं, हमने कोई और को रेडी रखा है। और फिर वो जो थिंकिंग है हमारी, मुझे लगता है वो गानों में भी आने लग गई कि आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख लिया। तो धीरे धीरे चीजें बदलने लग गई। पर अब जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमिस्टिक चीज मुझे ऐसा लगता है, वो है हाउ टू मूव ऑन, आगे कैसे बढ़े, या हाउ टू डील विथ रिजेक्शन। और एक इस बात पर मुझे हंसी भी आती है कि ये सर्च किया जाता है यूट्यूब पे, हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू डील विथ रिजेक्शन। आपने प्यार करने के पहले सर्च किया था क्या? हाउ टू लव विद समवन, हाउ टू लाइक समवन? नहीं किया था। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स उस पर आपको एडवाइस कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। पर एक बात हमेशा के लिए दिल में बैठा लेना कि जब तक आप अपने मन में नहीं ठानोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और ये मूव ऑन जो शब्द है ना, मुझे लगता है मूव ऑन या ब्रेकअप ये प्यार के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि प्यार ऐसी चीज नहीं है जिससे आगे बढ़ा जा सके। अगर आप सच्चे प्यार में हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ते और आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है आपके प्यार की याद, अगर वो इंसान आपसे दूर भी होगा तो भी उसकी याद हमेशा आपके दिल में होनी चाहिए और उसमें कोई बुराई नहीं है। उसकी अच्छी यादों से आप सीखते हैं कि आगे आपको क्या करना है, और बुरी यादों से आप सीखते हैं कि आपको कहाँ बचना चाहिए था। तो हमेशा उसकी यादें आपके साथ होनी चाहिए। जिस दिन उसकी याद पूरी तरीके से आपके दिल से मिट जाए ना, तो समझ लेना आप अधूरे हो गए हो। किसी ने बहुत खूब कहा है, ये 3 दर्द हैं जिंदगी में, कि पहला उसने हमें छोड़ दिया, और ये पहला है कि उसने हमें छोड़ दिया। दूसरा, हम उसके बगैर नहीं जी सकते। तीसरा, हम उसके बगैर नहीं जी सकते, उसको मालूम है फिर भी उसने हमें छोड़ दिया। तो ये 3 चीजें हैं, पर ये बात प्यार में होती है कि आप उसके बिना नहीं जी पा रहे हो। पर ये आज का दौर है जिसमें वो शेर बहुत खूब बैठता है कि कितनी झूठी है मोहब्बत की कस्में, देखो तुम भी जिंदा हो और मैं भी। तो ये जो चीजें है ना, ये मुझे लगता है कि आज के समय में जहाँ आप ब्रेकअप कर लेते हैं उसके बाद आप मूव ऑन की बात करते हैं, ये प्यार वाला दौर ही नहीं है। ये न जाने किस चीज को आप प्यार मान के बैठे। और आज की टाइम में रिश्ते टूटने का मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमने रिश्तों का आधार प्यार को बनाया था और हम प्यार करना जाने ही नहीं। और प्यार और अट्रैक्शन में ना एक सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि प्यार कभी मरता नहीं है और अट्रैक्शन बहुत दिनों तक जिंदा रहता नहीं है, वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। तो
जिस बारे में हम बात कर रहे थे कि हाउ टू डील विथ रिजेक्शन, कि अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है, देखो रिजेक्शन, जब आप रिजेक्ट होते हैं ना कहीं से, तो ये चीज़ बहुत आप आपकी डार्केस्ट फीलिंग में जाते हैं कि आप अपना पूरा इमोशन लेके जाओ, पूरा दिल लेके जाओ किसी के पास, और बिल्कुल जैसे थाल में सजाकर हम दिल लेकर गए कि सामने वाले ने कह दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, तो आप टूट जाते हो। पर देखो जब एनर्जी का मॉलिक्यूल टूटता है ना, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे क्या बना रहे हो। तो जब आप टूटते हो ना, तो आपके पास बहुत ताकत होती है। जब कोई आपको रिजेक्ट करता है, आपके डार्केस्ट जोन में जाते हो, तो कहते हैं जिसके पास हारने के लिए कुछ नहीं होता ना, उसके पास जीतने के लिए दुनिया पड़ी है। तो जब आप आपके डार्केस्ट जोन में जाते हो कि अब कुछ नहीं है, जिस इंसान के लिए आज तक हम हमारे सारे एफर्ट डाल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, जब उसने कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, तब आपके पास जीतने के लिए बहुत कुछ पड़ा है। तो आपके पास वो पावर होती है कि अगर आप काम करें तो लेजेंड बन जाए, और अगर आप बदला लेने पे आए तो आप मर्डरर बन सकते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा बहुत ध्यान में रखिए कि रिजेक्शन, अगर आप रिजेक्ट होते हैं, और मुझे लगता है रिजेक्शन होना चाहिए ज़िंदगी में, आपकी रिजेक्शन मिलना चाहिए, हर इंसान को मिलना चाहिए, कारण कि रिलेशन के अलावा भी आपको लाइफ में बहुत जगह रिजेक्शन को डील करना है। जब आप काम के लिए जाओगे तो आपको कई बार आपके इंटरव्यूज में आप रिजेक्ट हो जाओगे, आपकी पूरी मेहनत के बाद यूपीएससी के एग्जाम देते हो, आप नहीं क्रैक कर पाते हो। तो रिजेक्शन डील करने की आदत होनी चाहिए, और जितना कच्ची उम्र में आप रिजेक्शन को सीख लेते हैं ना, उतना आपकी जिंदगी के लिए अच्छा है। अगर आप 18-20 साल की उम्र में अगर आपको रिजेक्शन मिल भी गया ना, तो उस चीज को आप झेल जाएंगे। पर आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और तब आप रिजेक्ट होते हैं, तब आपको कोई ठुकरा देता है, तो वो घाव गहरा लगता है। इसलिए बेहतर है कि आप जिंदगी में कच्ची उम्र में इस बात पे भरोसा करके चलें कि अगर आप कहीं प्यार कर रहे हैं, अगर आप कहीं दिल लगा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपसे इक्वली प्यार कर रहा है या आपको इक्वली पसंद कर रहा है। किसी भी रिलेशनशिप में दोनों बराबर नहीं होते हैं। अगर दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं तो किसी सिचुएशन में कोई 60 होता है, कोई 40 होता है, तो हर जगह डिफर करता है। और कहीं कहीं ऐसा है कि आप अपना 100 दे रहे हो, पर सामने वाला अपना 0 भी देना नहीं चाहते क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करता है। तो उस चीज को झेलने की ताकत मन में रखो कि कोई बात नहीं, अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया है पूरे, और मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई प्यार लेकर आता है, तो प्यार के बदले अगर आप उससे प्यार नहीं करते तो प्यार ना सही, पर अगर उसको आप सम्मान से मना करें, तो सामने वाले को भी इतनी हिम्मत रखनी चाहिए कि उस चीज के साथ डील कर सके, उसको अपना सके और सामने वाले की इच्छा का सम्मान कर सके। दूसरी बात जो हम लोग कर रहे थे कि हाउ टू मूव ऑन, कि मूव ऑन कैसे करें। ब्रेकअप हो गया, कोई छोड़ के चला गया, तो आप कई स्टोरीज ऐसे देख लेंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने जिन्होंने खुद उसका अपने यूट्यूब पे पोस्ट किया हुआ है कि माय ऑनेस्ट ब्रेकअप स्टोरी, कि हम कई महीनों एक कमरे में बंद रहे, हम लगातार ड्रिंक करते रहे, हमने कोई काम नहीं किया, पर एक टाइम के बाद उन्होंने अपने आप को संभाला है। तो मूव ऑन का जो तरीका है ना, मुझे लगता है मूव ऑन किसी की भी बात सुनकर नहीं किया जा सकता, कि क्योंकि प्यार है ना, अगर आपके दिल में सच्चा प्यार है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्यार की किताब पेंसिल से नहीं लिखी जाती है कि इरेज कर दी जाएगी, वो पेन की, कलम की, शाही की लिखाई है कि अगर आप उसको मिटाने नहीं जाओगे ना, तो निशान छूट जाते हैं। इसलिए अपने दिल पे कोई प्रेशर मत डालो कि उसने छोड़ दिया, मुझे आज से किसी और बारे में सोचना है, आज से मुझे नया काम करना है। अपने आप को टाइम देना सीखो, अपने आप की वैल्यू करना सीखो कि कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, तो मैं तुमसे दूर रहो। और प्यार इतना सेल्फिश होता भी नहीं है कि सामने वाले ने मना किया और हम उसके आगे गिड़गिड़ाते रहे कि नहीं नहीं तुम्हारी मर्जी नहीं है, तब भी तुम हमारे साथ रहो। और एक बात हमेशा याद रखना कि मांगने के बाद अगर कोई साथ दे भी देना, तो उसके साथ में, उसकी बात में, उसके व्यवहार में वो पहले वाला सुकून, वो पहले वाली खुशी आपको कभी नहीं मिलेगी।
क्योंकि वो मांगने के बाद आया है, वो सिर्फ आपका दिल रखने आया है। इसलिए अगर कोई जाना चाहता है ना तो उसे जाने दो। अगर आपका साथ किसी को खुशी नहीं दे पा रहा है तो उससे दूर जाकर उसको खुश करना बेहतर है। इसलिए धीरे धीरे से ही, और मूव ऑन एकदम से जो करने का सोचते हैं ना कि आज हमारा ब्रेकअप हुआ है, कल हमें आगे बढ़ना है, कल मूव ऑन करके दिखाना है, वो बिल्कुल गलत है। आप एक दिन में प्यार में नहीं आ गए थे, आप एक दिन में रिलेशनशिप में नहीं आ गए थे। तो जब आप अलग भी होते हैं ना तो धीरे धीरे ही आपका मन उन चीजों को भूल सकता है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो। तो अपने आप को टाइम दो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि उस दुनिया में कितनी भी दवाइयां बन जाए पर वक्त से अच्छा मरहम कोई नहीं बनेगा जो आपका हर घाव भरने की ताकत रखता है। टाइम इज द बेस्ट हीलर। समय को थोड़ा समय दीजिए, वो आपके सारे घाव भरने को तैयार है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कोई आपकी जिंदगी से जाता है तो उससे बेहतर कोई इंसान आपकी प्रतीक्षा में है, कोई आपका इंतजार कर रहा है, तभी आपका डेस्टिनी आपको उस तरफ लेके जाता है। वो कहते हैं ना कि नए लोगों को जिंदगी में आने के लिए कई बार पुरानों का जाना जरूरी है। इसलिए किसी को जबरदस्ती मत रोकिए, किसी के जाने के बाद रोइए मत, गड़गड़ाइए मत, अपने आप को दोष बिल्कुल मत दो कि मेरे इस व्यवहार से वो चले गई, अब मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया। देखो, गलत कोई नहीं होता है, गलत इंसान का वक्त होता है। क्योंकि एक बात किसी ने कही है ना कि विपक्ष में कोई नहीं है, क्योंकि हर एक का अपना पक्ष है। क्योंकि जब कोई इंसान हमको झूठ भी बोलता है ना तो वो हमारे लिए झूठ है, पर जब वो अपने मन में कहानी गढ़ता है ना तो सच्ची गढ़ता है। तो इंसान का वक्त गलत आता है। इसलिए अगर आपके वक्त के कारण आप किसी से दूर हो गए हो तो उस बात को, कोई चला गया है ना, इस बात से जिंदगी नहीं रुकती है। वो चला गया है, इस बात को नहीं अपनाने से जिंदगी रुकती है। इसलिए धीरे धीरे से पर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जिंदगी बहुत लंबी है और तन्हा काटना मुश्किल है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने आप के साथ, अपने आत्मसम्मान के साथ, अपने काम के साथ एंजॉय करते हुए जिंदगी को आगे जीने की कोशिश कीजिए। बहुत मौके मिलेंगे, जिंदगी बहुत लंबी है।